नमस्कार। आज हम बिहार में मुहर्रम के दौरान जो कुछ घटनाएं सामने आई उन पर बात कर रहे हैं, जिसमें इसका जिक्र है। तो कोशिश यही है कि इस रिपोर्ट के आधार पर समझें कि हाजीपुर, कटिहार, समस्तीपुर और भी कई जगह हैं, वहाँ असल में क्या रिपोर्ट किया गया। हाँ बिल्कुल, मुहर्रम का मौका था, कई जगह ताजिया जुलूस निकले थे। ये इमाम हुसैन की शहादत की याद में होता है। हाँ, लेकिन जैसा रिपोर्ट में आया है, कुछ जगहों पर माहौल बिगड़ा, शांति भंग हुई। तो देखते हैं जरा क्या क्या हुआ। हाँ, रिपोर्ट में कई तरह की बातें हैं। जैसे हाजीपुर में एक बस से टक्कर हो गई जुलूस के दौरान, उसके बाद हंगामा और आगजनी भी हुई। लेकिन कटिहार का मामला रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादा चिंताजनक लग रहा है। जी, वहां बताया गया कि जुलूस के दौरान एक महावीर मंदिर पर पत्थर फेंके गए। इससे तनाव फैल गया और फिर कुछ गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ की भी खबर है। रिपोर्ट में यह भी है कि लोगों के हाथ में लाठी डंडे और पत्थर थे। अच्छा, और कटिहार में ये शायद एक चश्मदीद का बयान भी था रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, एक चश्मदीद के हवाले से कहा गया कि जो लोग जुलूस देख रहे थे उन पर तलवार और लाठी से हमला हुआ। हाँ, और ये भी कि मंदिर पर सैकड़ों पत्थर फेंके गए। और पुलिस थी वहां पर भीड़ जैसे बेकाबू हो गई थी। ये तो वाकई गंभीर बात है। और दूसरी जगहों का क्या जिक्र है? समस्तीपुर, गोपालगंज। हाँ, समस्तीपुर में एक दुकानदार के साथ मारपीट की खबर है। गोपालगंज में मुहर्रम के दो अलग अलग जुलूसों के बीच ही झड़प हो गई, लाठीबाजी हुई। और जमुई में भी कुछ था, कोई झंडे को लेकर विवाद। जी, जमुई में कथित तौर पर फिलिस्तीनी झंडे को लेकर कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। और दरभंगा वाला मामला तो शायद बिल्कुल अलग था, वो करंट लगने वाली बात। हाँ, वो एक तरह से हादसा था। ताजिया बिजली के तार से छू गया और करंट फैलने से काफी लोग, मतलब दर्जनों लोग झुलस गए। तो अगर इन सब अलग अलग घटनाओं को देखें, कटिहार में मंदिर पर हमला, गोपालगंज में आपसी झड़प, दरभंगा में हादसा, तो क्या कोई एक पैटर्न दिखता है इसमें? देखिए, पैटर्न कहना शायद मुश्किल हो, लेकिन हाँ, ये दिखता है कि मुहर्रम के जुलूसों के दौरान कई इलाकों में गड़बड़ी हुई है। कटिहार जैसी घटना जैसी रिपोर्ट हुई है, वो सीधे सीधे सांप्रदायिक तनाव की तरफ इशारा करती है। मंदिर पर हमला, हथियार। दूसरी तरफ दरभंगा है, जो शायद भीड़ प्रबंधन की कमी या बस एक दुखद दुर्घटना है। और गोपालगंज या जमुई, वो स्थानीय झगड़े जैसे लगते हैं। हाँ, रिपोर्ट से तो यही लगता है, या किसी प्रतीक को लेकर हुआ विवाद। तो मतलब वजहें अलग अलग हो सकती हैं हर जगह, एक जैसा मामला नहीं है शायद। इसी बीच रिपोर्ट में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तार किशोर प्रसाद, उनकी प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। हाँ, उन्होंने कटिहार हिंसा की निंदा की है। कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन कार्रवाई करेगा। और ये भी कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। जी, ये आश्वासन दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि आधिकारिक तौर पर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात है। रिपोर्ट में कटिहार में पुलिस की जो शुरुआती भूमिका बताई गई है, चश्मदीद के हवाले से। हाँ, कि वो भीड़ के सामने बेबस दिखे। बिल्कुल, ये बात जमीनी हकीकत और जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उनके बीच एक सवाल खड़ा करती है, कम से कम इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि पुलिस तैयार नहीं थी, या भीड़ अचानक इतनी ज्यादा उग्र हो गई? रिपोर्ट इसकी वजह साफ नहीं करती, वो बस चश्मदीद का बयान रखती है। पर इससे ये साफ है कि ऐसे मौकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। पत्थरबाजी, आगजनी, मारपीट, धार्मिक स्थल पर हमला, हिंसा के ये अलग अलग रूप चुनौतियों की जटिलता दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम के दौरान कई तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई। कहीं हादसे, कहीं आपसी झड़पें, तो कहीं, जैसा कटिहार में बताया गया, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। बिल्कुल, ये घटनाएं जैसी सूत्र में बताई गई हैं, ये दिखाती हैं कि बड़े धार्मिक आयोजनों का प्रबंधन कितना मुश्किल हो सकता है और ऐसे मौकों पर शांति बनाए रखना कितना जरूरी और चुनौतीपूर्ण है। साथ ही आधिकारिक प्रतिक्रिया और कार्रवाई का वादा भी इस पूरी तस्वीर का हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है इन रिपोर्टों को देखकर, वो कौन से गहरे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इन इलाकों में धार्मिक जुलूसों के दौरान ऐसी अलग अलग तरह की गड़बड़ियां, कभी टकराव, कभी हादसा बार बार सामने आती हैं, जैसा इस बार भी रिपोर्ट हुआ? और क्यों बार बार अधिकारियों को ये आश्वासन देना पड़ता है कि स्थिति नियंत्रण में है?